ये जुगल जोड़ी कपूर सिंह कुंडू व प्रेम जी एक सुपरहिट सॉन्ग लेकर आ रही हैं आप सबके बीच। इस सॉन्ग में आप सुनेंगे ऊपरा तली की रागनियां व सोलो रागनियां और हंसी मजाक से भरपूर। तुही तेरा नाम सही, तुही तीन लोक सरताज, ये जी पानी से पैदा किए तो प्रभु हर बड़े गरीब नमाजी जी। गोरी नंदन गणिराज को तो मैं प्रथम समरू नाम, श्री उमेद सिंह सतगुरु मिले मेरे दादा गुरु मंगेरा जी। ऐ मेरे सज्जन पुरुषों, नौजवान साथियों, सुनने वाली मात्र शक्ति, सतयुग की बात है। निशन देश में निशस नगरी हुई, वहां के राजा वीर सेन थे। इनके यहाँ एक पुत्र हुआ, बहुत ही धर्मधारी सत्यवादी धर्म कर्म को जानने वाला राजा नल होया। राजा नल राजपाट के कार्य के बाद वनों में जाया करते थे। इनको हरदम एक ही इच्छा रहती थी कि मुझे कभी हंसों के दर्शन हो। तो सजनों से बताया जाता है ये अपने 9 लखे बागों में घूमने के लिए जाता है, तो इन्होंने वहां पर 100 हंसों की डार मिलती है। राजा नल प्रसन्न होके उनको पकड़ने के लिए जाता है, तो हाथ बढ़ाता है, सारे हंस उड़ जाते हैं। एक हंस वहां पर रह जाता है। राजा नल उसको पकड़ लेता है, तो हंस राजा नल से क्या कहता है, यहीं से सांग शुरू है। नल दमयंती एक बार जोर से शोर से गौ का नारा लगाए, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है, जहां तक ये नारा जाएगा वहीं तक पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। तो बोल गौ माता की, बोल भारत माता की। माशेरी लंडी रहेगी। वाह क्यों कर भाई, जो इबका जानी बोलो अपनी बहू का बेटा। हाँ भाई, हाँ? अर्जेक्सी का ना होता है, ना हो तो टन खोपर का बेटा। बोल बहू माता की। हे राजन, मेरे को मारना मत, मैं आपके कोई फायदे की बात कहूंगा। अच्छा हाँ जी। भाई हंस, हाँ जी। तू मेरे हाथों नहीं बच सकता, क्यों मैं तुम्हें मारूंगा, पर ठीक है मैं तेरे को बिल्कुल नहीं मारूंगा। हाँ। पर तू मेरे फायदे की क्या बात कर सकता है भाई? राजन बहुत फायदे की बात कहूंगा, ले मेरी बात सुनिए। हाँ भाई बात सुना तू। सुनो जी। छोड़ दे नल राजा मैं तेरा काम करूंगा, जिंदगी भर ना भूले ऐसा आराम करूंगा। छोड़ दे
सुंदर दूजा राज कवार नहीं से, वीर बहादुर अक्ल मंदिर चतर होशियार नहीं से, फिर कवारा दुनिया में देखा घर बार नहीं से, वीर मर्द कैसा दुनिया में दूजा प्यार नहीं से, हो वीर मर्द कैसा दुनिया हो प्यार नहीं से, तेरी भी मोहब्बत का तेरी भी मोहब्बत का इंतजाम कर दूंगा, जिंदगी भरना ऐसा आराम कर दूंगा, राजा नरमते मारेगा काम कर दूंगा, जिंदगी भरना ऐसा आराम कर दूंगा, राजा नरमते मारे, मिश्री तभी मिट्टी होई सी वाणी तो दूंगा, जिसने दुनिया गावे इसी कहानी तो दूंगा, सदी करवाना चावे सगाई शानी तो दूंगा, तेरे तेरी सवाई सुथरी रानी तो दूंगा, तेरे सवाई सदी रानी तो दूंगा, जिस उमरावतपुरे का राजा जिस उमरावतपुर का राजा ऐसा काम कर दूंगा, और जिंदगी भरना ऐसा आराम कर दूंगा, राजा नरमते मारेगा काम कर दूंगा, और जिंदगी भरना ऐसा आराम कर दूंगा, राजा नरमते मारेगा। बहुत अच्छे मेरे काचे काचे खंबे, हो, हो। जिंदगी भर गुण गावेगी साधु मेट कलेश में, भीम सहन महाराज बसे से विदर्भ देश में, उसकी बेटी दमयंती रहती कन्या के भेष में, तेरी करूं बड़ाई उसके वो के पेश में, ओ तेरी करूं बड़ाई वो के पेश में, उसकी नस नस के मार मैं हुआ नस नस के मार मैं हुआ तेरा नाम कर दूंगा, जिंदगी भरना ऐसा आराम कर दूंगा, राजा नरमते मारेगा काम कर दूंगा, जिंदगी भरना ऐसा आराम कर दूंगा, राजा नरमते मारे।
दातार सखीरण वीर किसानर देख आया मैं। निषद देश का राजा नल पर देख आया मैं। वीर सहन महाराज का घर देख आया मैं। धनपत सिंह के तेरा संदेशा, धनपत सिंह के तेरा संदेशा कल शाम कर दूंगा। जिंदगी भर ना भूलेगा, आराम कर दूंगा। हाँ भाई हंस, हाँ राजा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। रानी टो दूंगा, श्याणी टो दूंगा, भाई तुम कुछ खोल के बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? राजन, हाँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदर्भ देश में राजा भीमसेन राज करते हैं और उनकी लड़की का नाम है दमयंती। अच्छा, ऐसा रूप है उनके कि देवता लोग भी उनका रूप देख के और आशिक हो जाते हैं। आप राजन कहते हो तो मैं आपकी शादी उनके साथ करवा देता हूँ। अरे भाई हंस, हाँ राजा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? राजन, हंस कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तो सारी सच्चे साच बोलूँ। तो भाई हंस ठीक है, हाँ। जैसा तुम अच्छा समझो वैसा कर लेना, मैं तुम्हारे आने की इंतजार करूंगा। अच्छा राजन, तो मैं जाता हूँ, प्रणाम। जब हंस अपने साथियों में जा मिलता है और उनसे कहता है कि भाई हंसो, मैं राजा नल की शादी दमयंती से करवाने का वायदा करके आया हूँ। ये बातें सुनकर सभी हंस कुंदनपुर के बागों में पहुंच जाते हैं। वहां हंसों को दमयंती मिलती है और उसी हंस को पकड़ लेती है। हंस दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी, मुझे तुम मारना नहीं, मैं आपके लिए इतना अच्छा काम कर दूंगा कि आप मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो सजनों, दमयंती कहती है, ऐसा कौन सा काम कर सकते हो तुम कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी? हंस दमयंती कहता है कि हे राजकुमारी, मैं देश विदेश में घूम चुका हूँ। इतना सुंदर धर्म कर्म को पहचानने वाला, इतना सुशील स्वभाव का राजकुमार मुझे देखने में नहीं आया। अगर आप चाहते हो, मैं आपकी शादी वीरसेन के पुत्र राजा नल से करवा दूंगा। और ये कहने लगा कि मेरी बात सुनो। हंस दमयंती क्या कहता है, सुनिए। गरीब कुंज बीजों कहें के गुरु मिलने की आस, ढोर बैठी अंडत पुक्त और रहते कोश 50, रहते कोश 50 हंस ने कर लिया ढंग तलाश। हंस उडारी लेके आगे दमयंती के पास। हाँ बहन दमयंती, हाँ हंस भाई। मेरे को मारना मत, मैं आपकी बड़ी हित की बात कहूँगा। हंस, हाँ। तुम मेरे क्या हित की बात कहेगा? ले मेरी बात सुनिए। सुनाइए। वे मारेंगे हंसन और जिनके हृदय हरनाए, और मैं बात कहूँगा खोल के कुछ मरण त्याग डरना है। वे मारेंगे हंसन फिर जिनके हृदय हरना है, बात कहूँगा खोल के कुछ मरण त्याग डरना है। मारेंगे हंसन और रह किसी नींदे नशे में तू लेटी, या काया पिछले जन्म चपेटी। और बेटी चाहिए ए
आसर और सदा बाप के घर ना है। और बात कहूँगा खोल कर कुछ मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हलकान बेबे जिनके हृदय हरना है। बात कहूँगा खोल के कुछ मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हलकान और बात ने कुटुंब के आगे फोड़िए और तू नली के संगी पीती जोड़िए और कश के मत ना तोड़िए। कश के मत ना हे तोड़िए ये तोड़न जगे पर ना है। और बात कहूँगा खोल के कुछ मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हलकान जिनके हृदय हरना है। बात कहूँगा खोल के कुछ मरण तैयार है हरना है। वह मारेंगे हलकान ए ऊते तू भी अरूप गजब काहे लेरी और नल ने रट्टा करे शाम सुबेरी। उसते जोट में लादूं तेरी उसते जोट में लादूं तेरी ये और जोड़ी का बरना है। और बात कहूँगा बोल कर कोई मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हलकान जिनके हृदय हरना है। बात कहूँगा खोल के कुछ मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हलकान और लक्ष्मी चंदे बलि ठाणनिया ए हमसा और दूधे नीर छाणनिया। इस पद के जाननिया के छोरी इस पद के जाननिया के छोरी ये धन दे ही धड़ सरना है। और बात कहूँगा खोल के कुछ मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हंसन भाई जिनका हृदय हरना है। और बात कहूँगा खोल के कुछ मरण तैयार है डरना है। वह मारेंगे हलकान। हाँ राजकुमारी जी, हाँ भाई हंस। आइए आपके बात समझ में जो मैंने कहा है। हाँ भाई हंस, हाँ जी। जो भी बातें तुमने मेरे को बताई राजा नल के बारे में, जो वो ऐसे ही हैं, तो मैंने अपने मन मंदिर में राजा नल को पति स्वीकार कर लिया है। ठीक। और मैं अपने पिता को कह के स्वयंवर का इंतजाम करवा लेती हूँ और आप उनको जाके पता दे दीजिए, मैं उन्हीं को वरमाला डाल दूंगी। अच्छा बहन, मैं जाता हूँ, प्रणाम। ठीक है भाई, जाइए। जब सारे के सारे हंस वहां से उड़ारी ले जाते हैं और स्वयंवर का पता लेकर राजा नल के पास चल पड़ते हैं, तो उधर राजा नल उनकी इंतजार में उनकी राहें देखने लग रहा और क्या कहने लग रहा है, सुनिए।
दिल बहुत परेशान है, ना जाने तेरा हंस किस तरफ ध्यान है। वाह वाह। आओ रहन सो कड़े उड़ाई मोर एर लंबी ले उडारी उड़ गे हो गए कई रोज कड़े उड़ाई मोर भाई कड़े उड़ाई मोर लंबी ले उडारी उड़ के आए ना कई रोज कड़े उड़ाई के जल पीवण के ताल थारे अड़े सूखे रह गए के दमयंती के बचना ते तुम रुखे रह गए के अंधी में बिचले अंडो उके रह गए अणबिन मोती मिले खान ने भूखे रह गए के किसे फेरे मैं फंस गए तुम मिलगी दुश्मन की फौज कड़े उड़ाई मौज भाई कड़े उड़ाई मौज और लंबी ले उडारी उड़ के आए ना कई रोज और कड़े उड़ाई कड़े उड़ाई बहुत अच्छे उस्ताद हो, क्या कहने। सजनों से बताया जाता है अपने बागों में घूम रहा था, शाम का वक्त था, इंतजार में साबते दिन की शाम हो जाती है और अपने मन से क्या वर्णन करने लगा कि भाई तुम न किते मोतियां ढेर पा गया के मन भूल गए और के बता दिया। बहुत अच्छे। मोतिया का ढेर मिला थारे पाख फूल गए के ब्रह्मा की हंस की ढाला पाख फूल गए के थारी जात की पंचायता का मान वसूल गए थारी याद में तड़पूं तमरे बिल्कुल भूल गए चारों दिशा खबर मंगाली किते न मिला खोज होलिए कहीं रोज भाई होलिए कहीं रोज लंबी ले उडारी आए न कई रोज मेरे बगीचे में आवन का तुमने बिल्कुल डर हो गया के सागर पे पहुंच गए थारा साथी शरे हो गया के कोई फंदे बाज मिला थारे ऊपर वर हो गया के किते गाले आलने अंबर में घर हो गया के दुश्मन ने पकड़ लिए तुम बंधा पाखा के बोझ कड़े उड़ाई मौज भाई कड़े उड़ाई मौज लंबी उड़ारी ले गए तुम गए होलिए कई रोज कड़े उड़ाई मौज भाई
आओ रे हंसो कड़े उड़ाई। बहुत अच्छे मेरे काचे काचे कुनबे। अरे अरे पंछी उड़े जाओ मीना कश्यप में। जो देखे दुनिया में मई पाल बताओ तुम, जित चोगा पानी चोग्या रे ओ ताल बताओ तुम। क्यों कर दर्शन आने दिए थारा ख्याल बताओ तुम, दरसो दिशा में घूम लिए तुम क्यों करे ओ तुम। धनी पत सिंह समर जमवाल भरे ज्ञान की गोद, कड़े उड़ाई मोज बाई कड़े उड़ाई मोज। आओ रे हंसो कड़े उड़ाई मोज। लंबी ले उड़ारी उड़ के थोड़े गई रो, कड़े उड़ाई मोज बाई कड़े उड़ाई मोज। आओ रे हंसो कड़े उड़ाई मोज। दमयंती की उदासी देखकर इसकी माँ अपने पति भीमसेन को क्या कहती है और क्या समझाने लगी, सुनिए। हे महाराज प्रणाम। प्रणाम रानी, हे प्रणाम। राजन, देखिए हमारी लड़की अब दमयंती नौजवान हो गई है। हाँ, आपको तो उसकी कोई चिंता ही नहीं। फिक्र है रानी, चिंता है। हमारी लड़की किसी ऐरे गहरे के साथ तो शादी करेगी, इसलिए सुमर का प्रबंध कर दिया है। जो वर पसंद आएगा हमारी लड़की उसी को वरमाला बना देगी। हे मेरे प्राणनाथ, आपने तो मेरे मन की बात कही, फिर भी मैं आपको कहती हूँ कहीं आप भूल ना जाएं, और लो मेरी बात सुनो। दमयंती 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 कुंद रहन लागेगी, बोलन ते बंदवानी होगी। रचा स्वयंवर शादी कर दो, ब्राह्मण जोगी शानी होगी। दमयंती रोड में दे कामदेव का जंग देख के, बेटी का दिल तंग देख के, तंग देख के। दमयंती का दमयंती का ढंग देख के मुश्किल रोटी खानी होगी। रचा स्वयंवर शादी कर दो, ब्राह्मण जोगी शानी होगी। हो धर्म की सारी राखनी, वो सारी राखनी। शानी बेटी शानी बेटी कुंवारी राखनी, दिन दिन धर्म की हानि होगी। रचा स्वयंवर शादी कर दो, ब्राह्मण जोगी शानी होगी। अज्ञान अवस्था 16 साल की जवान अवस्था तन भी बात पिछानी होगी। रचा स्वयंवर शादी कर दो, ब्राह्मण जोगी शानी होगी। हो धर्म डरा करे थे, डरा करे थे। पहलम गृहस्थी
छोड़ दे रीत पुरानी होगी, प्रजा स्वयंवर शादी कर दो ब्राह्मण जोगी शानी होगी हो। लड़ता बंद पानी होगी, प्रजा स्वयंवर शादी कर दो ब्राह्मण जोगी शानी होगी हो। जब हंस राजा नल को स्वयंवर के बारे में संदेश दे देते हैं तो राजा नल खुश होकर 2 दिन हंसों को अपने पास रोकते हैं और आनबिन मोती खाने को देते हैं। इधर हंस अपने सर्व तालों में चले जाते हैं। राजा नल स्वयंवर के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते राजा नल को वरुण, इंद्र, अगम और यम ये चारों देवता मिलते हैं। देवताओं ने राजा नल को दूत बनकर दमयंती के पास भेजने को कहा कि चारों देवता स्वर्ग से आए हुए हैं और स्वयंवर में विराजमान होंगे। तुम दमयंती उनमें से एक को अपना पति वर लेना। राजा नल हाथ जोड़कर कहता है कि हे देवतागणों, मैं तो खुद दमयंती से शादी करवाना चाहता हूँ। मैं ये बात उससे कैसे कह सकता हूँ? देवताओं ने कहा कि तुम पहले प्रतिज्ञा कर चुके हो, ये हमारा संदेशा आपको पहुँचाना ही होगा। राजा नल देवताओं के आदेशानुसार दमयंती के महलों की तरफ चल देते हैं। देवताओं ने नल को ऐसा वरदान दे दिया था कि तुम बेधड़क होकर जाओ, तुम्हारे को सभी दिखाई देंगे परंतु तुम किसी को नजर नहीं आओगे। राजा नल महलों में पहुंच जाते हैं और क्या होता है सुनिए। तो सजनों से बताया जाता है राजा नल दमयंती के जिनाने महलों में पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं एक बात के द्वारा सुनिए। रोक्या नहीं तो क्या नली पहुंच गया भवन में रे, रोक्या नहीं तो क्या नली पहुंच गया भवन में। बिजली कैसे पड़ के लागे गोरे गोरे तन में, रोक्या नहीं तो क्या नले पहुंच गया भवन। राजा का रूप घना अनमोल देख के सखी सखी न बोल। राजा का रूप था अनमोल देख के सखी सखी न बोल। जिसका भूरा सा मुख गोल जैसे चमके चांद गगन में रे, बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। देख के राजा नल की शान कहने लगी खूब घड़ी भगवान। देख के राजा नल की शान कहने लगी खूब घड़ी भगवान। दमयंती राय दमयंती की सारी जान जलगी आम के अगन में। बिजली के सा चमके लगे गोरे गोरे तन में। मेरे उस्तादों मारोगे। शिरदशी ने ठीक करा था तिल मस्तक पे लाल धरा था। शिरदशी ने ठीक करा था तिलक मस्तक पे लाल धरा था। चोटी राय चोटी जणु जहर भरा था गात मर नागण के से गोरे गोरे तन में। तो क्या नहीं तो क्या न ले। पतली कमर रजती चले मोट मोट नैन कवल से हलर। पतली कमर जल रजती चले मोटे मोटे नैन कवल से हल। सकी और सकी बोल को न चल सांस गाल जवानी पन में। बिजली कैसे पड़ के लगे गोरे गोरे तन में। रोक्या
क्या न ले पहुंच गया भवन में। लक्ष्मी चंद कह पाने दोनों देवता तकबीर माने दोनों लक्ष्मी चंद कह पाने दोनों देवता तकबीर माने दोनों रूप के राख्या के निशाने दोनों चल जड़े गोली सी में चमके लगे गोरे गोरे तन में रोक्या नहीं तो क्या नली पहुंच गया भवन में बिजली कैसे पड़ के लगे गोरे गोरे तन में। ये राजकुमार तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो और क्या काम है और क्या नाम है आपका, कुछ तो बताओ। तुम मेरा नाम पूछना चाहती हो? जी हाँ। अच्छा हाँ। तो पूछो, कैसे पूछोगे? सुनिए। तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। अरे के काम से तेरा, अरे नल नाम से मेरा, अरे के काम से तेरा, अरे नल नाम से मेरा। तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। अरे के काम से तेरा, सुन नल नाम से मेरा, अरे के काम से तेरा, अरे नल नाम से मेरा। तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। लोकपाल का देवता तने ब्याना चावे शहर कौन तन सती बता गया, पति बता गया, कौन तन सती बता गया। पति बता गया, ओ मैं पत्नी तू जाया, मैं निशंद देश से आया। किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। अरे के काम से तेरा, अरे नल नाम से मेरा, अरे के काम से तेरा, अरे नल नाम से मेरा। तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। उस वरने हो कौन हटा दे बेमाता देगी, देवता न छोड़ी केलेगी तू मानस पे केलेगी। मने परमार्थ ना चाहिए, मन भी स्वार्थ ना चाहिए, मने परमार्थ ना चाहिए, मन भी स्वार्थ ना चाहिए। बना दूत संदेश लाया, तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। तू किस राजा का जाया, अपने मन की कह देना तय उल्टा चालू में रहे। अपनी गला तू नाले चाल के जहर खालू मैं, तने हर बात कहूँ मैं, तने भरतार कहूँ मैं, तने हर बात कहूँ तने मैं। भरतार कहूँ मैं, बता किसने तगी माया, मैं निशंद देश से आया। तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। नल बिनाना मन धोख में, देवता तय ब्याह करवा ले तू रहेगी सूरग लोक में। मने मत दिए सीख हो, नियत ओहे ठीक हो, मने मत दिए सीख हो, नियत ओहे ठीक हो जिसके मन में जो भाया। अरे किस राजा का जाया, तू किस राजा का जाया, अरे के काम से तेरा, सुनल नाम से मेरा, अरे के काम से तेरा,
हिरनल नाम से मेरा, तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। अरे के काम से तेरा, हिरनल नाम से मेरा, अरे के काम से मेरा, हिरनल नाम से मेरा, तू किस राजा का जाया, मैं निशंद देश से आया। देखिए दमयंती, मैं तो एक मृतलोक का रहने वाला हूँ, एक साधारण मनुष्य और एक छोटी सी नगरी का राजकुमार हूँ। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप स्वर्ग के चारों देवताओं में से एक को अपना पति मान लो। हे मेरे प्राणनाथ, मेरे पति परमेश्वर, मैंने तो आपको पति उसी दिन मान लिया था जिस दिन आपके बारे में एक हंस ने मुझे बताया, और ये स्वयंवर भी आपके वरने के लिए ही रचाया गया है। आपको भुलाना या किसी दूसरे से शादी करना नामुमकिन है। रहा देवताओं के बारे में, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, मैं उनसे अक्षमा मांग लूंगी। इतनी बातें सुनकर राजा नल वहां से वापस चल पड़ता है और देवताओं के पास आ जाता है और ये सारी बातें उनको बता देता है। ये बातें सुनकर देवता अपना रूप राजा नल जैसा बना लेते हैं और स्वयंवर में राजा नल के साथ आसन विराजमान लेते हैं। दमयंती की परीक्षा लेने के लिए दमयंती वरमाला लेकर जब स्वयंवर में आई तो उसने एक ही जगह राजा नल 5 दिखाई दिए। हैरान हो जाती है, सोचने लग जाती है कि ये तो 5 हैं, मैं क्या करूं, किसके गल में माला डालूं। जब दमयंती देवताओं की स्तुति करती है तो देवता खुश होकर अपना असली रूप बना लेते हैं। तो दमयंती खुश होकर वरमाला राजा नल के गल में डाल देती है और क्या कहती है, सुनिए दमयंती। देखिए दमयंती, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देवताओं के होते हुए और मुझे वर लिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। हे महाराज, मेरे मन मंदिर में आप बस चुके हैं, अब और किसी का कोई भी जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो तुम कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ, कहो। सुनिए। लज्जा से पकड़ कर वस्त्र डाल गई फूल माला, समझ कर जानल के हाजर कर दिया दो बनवाला। लज्जा से पकड़ कर वस्त्र डाल गई फूल माला, समझ कर जानल के हाजर कर दिया दो बनवाला। बिजली चमक चमक का गोर बमात पकड़ का होगी खड़ी पति का डोर, कंदा सा मुख बोल बोल का मीठी चतना चोर, वसती पति का धर्म छोड़ का बंदी धर्म का डोर। देवतार ऋषि का भला, देवतार ऋषि का भला, और भूप कराया चाला। बहुत अच्छे उस्ताद हो, क्या कहें? पकड़ का सोची कर दिया जो बनवाला। दमयंती, जी महाराज। ये यहाँ पर ऋषि मुनि राजा महाराजा सब लोग बैठे हैं, मुझ में तुम्हें क्या ऐसा दिखाई दिया है? महाराज, हाँ। वो तो मैं ही जानती हूँ। ले मेरी बात सुन। बहुत अच्छे मेरे कच्चे कुंडे,
देवता ऋषि और राजा मिलकर जुड़ मेला सा भर लिया। धन दमयंती धर्म समझ के ध्यानपति पे धर लिया रे। देवता के रहते रहते फिर भी मुझको वर लिया रे। तेरी आज्ञा का पालन करूंगा मन भी संकल्प कर लिया। या भी दया इन देवता की से, या भी दया इन देवता की से, और के दया मसाला। हरगिज नहीं टलूंगी, पति व्रता का धर्म छोड़ दूं, फूलों नहीं पड़ूंगी। काट दिया सने सार के बंधन, हरगिज नहीं हिलूंगी। काट दिया सने सार के बंधन, मोक्ष में साथ चलूंगी। नेम धर्म और कर्म कांड से, नेम धर्म और कर्म कांड से, और धर्म कर दिया जो बनवाला रे। लज्जा सहित पकड़ के बस करे डाल गई फुलमाला। रो 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 यम और यमुन और अगन देवता स्वरूप वर्ण में। तम दुनिया के रक्षक प्रभु जन्मत और मरण में। मेरे मन का भाव प्रेम समझो नेम धरण ने। नल दमयंती दोनों मिलके पहुंचे उन्हीं शरण में। लक्ष्मी चंद पे दया करो, लक्ष्मी चंद पे दया करो प्रभु हृदय बीच उजाला। समझ कर नल के हाजिर कर दिया जो बनवाला। लगा दिया पकड़ के वस्त्र डाल दी फूलमाला। समझ कर नल के हाजिर कर दिया जो बनवाला। जब राजा नल दमयंती को लेकर निशन देश के लिए रवाना हो जाते हैं, इधर चारों देवता विमान के द्वारा स्वर्ग के लिए रवाना हो रहे थे, तो मार्ग में इन्होंने कलयुग मिलता है। तो देवता पूछते हैं, कलयुग तुम कहाँ जा रहे हो? कलयुग कहता है कि मैं दमयंती को ब्याहने के लिए जा रहा हूँ। देवता हंसे और बताया देवताओं ने दमयंती की शादी तो राजा नल के साथ हो चुकी है। इतना सुनकर कलयुग क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि नल को राजपाट का आनंद मैं नहीं भोगने दूंगा। मैं उसको एक एक दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। मैं उसकी गति नहीं होने दूंगा। देवता फिर हंसते हैं। देवता कहते हैं, हे कलयुग, राजा नल की गति तो देवता भी नहीं रोक सके। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करकोटक नाग, ऋतुपर्ण, राजा नल, दमयंती, इन नामों को जो सुबह सुबह ले लेता है उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बातें सुनकर कलयुग बहुत नाराज हो जाता है और निशन देश के लिए रवाना हो जाता है। तो कारण होता है बुजुर्गों, एक दिन राजा नल पेशाब करने के बाद में हाथ मुंह धोना भूल जाते हैं। कलयुग तो इस इंतजार में बैठे ही थे। उस वक्त भाग लेते हैं। भागते हुए पुष्कर के पास आते हैं और कहते हैं कि हे पुष्कर, तुम्हारी भलाई है,
तुम मेरे कहने से अपने भाई राजा नल के साथ जुआ खेलो, तुम्हारी विजय होगी। पुष्कर ने कलयुग की बातों पे यकीन किया और चल पड़ता है। अपने बड़े भाई राजा नल से आके चेतावनी दे देता है कि भाई मैं आपके साथ जुआ खेलना चाहता हूँ। इतनी सुनकर राजा नल चौपड़ सार बिछा लेता है और क्या कहता है। भाई साहब राजा नल प्रणाम। अरे पुष्कर, आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ? भाई साहब मैं आपके साथ जुआ खेलने के लिए आया हूँ। अरे पुष्कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरे से जुआ खेलेगा? अरे भाई साहब जुए के अंदर छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता। रात दे कितना जुआरी पड़ेगा, मेरा दो राजा इतना डींडा पोई खिला दूंगा। तो ठीक है भाई, मैं चौपड़ सार बिछाता हूँ और तुम खेलो, ठीक है? और मेरी बात सुनो। सुनो ये आपकी बात सुना दे भाई। रे इतनी सुन के राजा नल ने अरे चौपड़ सार बिछाई, दे उसने पन में सर हो भाई जिसकी सफल कमाई। इतनी सुन के राजा नल ने चौपड़ सार बिछाई, दे उसने पन में सर भाई हो जा सफल कमाई। हाँ तो बुजुर्गों सजनों से बताया जाता है राजा नल खेलता रहा, लेकिन उसने ये तो नहीं पता था कि पुष्कर आज तेरे साथ कैसे खेल रहा है। क्या बता दिया भला? राजा नल ने जान नहीं थी कलयुग आड़े छल की, के बेरा था शर हो जागा फांसी बने कगल की। दूना चेहरा दमकन लगा खुशी हुई पुष्कर की, सारे शहर में शोर मच गया हार हुई राजा नल की। दमयंती की दमयंती की भी एक सुनी ना कई बरजन आई, देव सने पन में सर भाई जिसकी सफल कमाई। इतनी सुन के राजा नल ने चौपड़ सार बिछाई, देव सने पन में सर हो जा सफल कमाई। बहुत अच्छे। कलयुग मिलके पुष्कर गेला घी शक्कर सा हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई राजा नल की चक्कर में शर हो गया। रानी बंदी बालक रोते सब न फिक्र सा हो गया, राजा नल की हार होने का शहर में जिक्र सा हो गया। फिर नौकर चाकर नौकर चाकर सतपुरुषों से देते फिर दुहाई, तेरे दे जिसने पन में सर हो जा उसकी सफल कमाई। इतनी सुन के राजा नल ने चौपड़ सार बिछाई, के उसने पन में